प्रिय बंधु, सामुद्रिक शास्त्र के अध्ययन के सिलसिले में हम लोग प्रधान रेखा जीवन प्रधान रेखाओं में जीवन रेखा, बुद्धि रेखा, हृदय रेखा, वैसे ही उप प्रधान रेखाओं में भाग्य रेखा, प्रारब्ध रेखा और सूर्य रेखा, बुध रेखा, इसके बारे में पढ़ चुके। अब है प्रमुख रेखाएं। नाम कुछ भी हो, अनेकानेक शास्त्रों में अनेकानेक प्रकार के नाम मिलते हैं। वास्तव में जीवन हमारा होने पर भी, हम अपनी जीविका चलाने पर भी, सृष्टि हमारा धर्म होने के कारण हमारे जीवन में नए लोगों का प्रवेश होता है। परिवार में प्रवेश होना, भाई भगिनी, ये तो होते ही हैं। स्वयं अपने जीवन में प्रविष्ट होने वाले कुछ प्रमुख लोग होते हैं, इसलिए ही वे रेखा के रूप में हमारी हथेली में अंकित होते हैं। इसी कारण इसका नाम दिया गया कि प्रमुख रेखाएं। प्रधान रेखाएं, उप प्रधान रेखाएं, ये प्रमुख रेखाएं। नाम भिन्न है, कुछ भी कहिए कि अत्यंत आवश्यक रेखाएं हैं। मनुष्य एक होकर जन्म लेता है, एक होकर मरते भी हैं। एक ही आना, जाना अकेले ही। ये तो धर्म है, सृष्टि है। जनन मृत्यु, जातस्य मरणम धूम। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। तो इस जीवन में जीविका चलाते हुए अंत तक चलने के लिए एक साथी की आवश्यकता पड़ती है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री। सृष्टि में इन दोनों की आवश्यकता बहुत बड़ी है। बिना स्त्री, बिना पुरुष, एक दूसरे के बिना तो सृष्टि होती ही नहीं। अर्थात एक पुरुष के लिए स्त्री जितनी आवश्यकता है, और एक स्त्री के लिए पुरुष की ही आवश्यकता भी उतनी ही होती है। कोई पुरुषों को कम देखना, स्त्रियों को कम देखना, ये ठीक नहीं, बिल्कुल खतअन ठीक नहीं, बिल्कुल ही ठीक नहीं है। तो हमारे जीवन में प्रविष्ट करने वाले सृष्टि धर्म को लेकर एक स्त्री होती है। एक स्त्री के लिए पति अपने जीवन में आते हैं। ये विशिष्ट रेखा है। सृष्टि प्रारंभ हो तो शिशु के जन्म होते हैं संतान के रूप में। वे भी आगंतुक है, नवागंतुक है, उनके भी स्वागत। तो इनकी आवश्यकता है। तो विशिष्ट रेखाओं में, प्रमुख मुख्य रेखाओं में धर्मपत्नी की रेखा, संतान की रेखा, इसके अतिरिक्त भाई भगिनी की रेखाएं परिवार के अंतर्गत। एक परिवार में माता पिता संतान पूरे लोग होते हैं। एक व्यक्ति के लिए भाई भगिनी परिवार के सदस्य होते हैं, जीवन के साथी एक होते हैं। पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष। यह अत्यंत आवश्यक है, सृष्टि हमारा धर्म होने के कारण। एक समय ऐसा था कि अत्यंत पवित्र बंधन है ये, सही भी पवित्र बंधन है। एक सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक प्रबंध है। इतना घट है, इतना पक्का है, कोई टाल नहीं सकते, नकार नहीं कर सकते हैं। उतना प्रमुख है ये। तो
समय बदलता जा रहा है। एक समय कैसी स्त्रियों को चाहते थे, कैसे पुरुषों को चाहते थे, यानी दाम्पत्य जीवन कितना पवित्र समझा जाता था। समष्टि परिवार में रहते थे। पति का गौरव सास, ससुर, देवर, जेठ कितने भी ना हो, उन सभी का गौरव करते थे। समष्टि परिवार में रहते थे। पति से प्रेम होता ही है, दाम्पत्य सुख तो होता ही है, एक दूसरे के बराबर होते हैं। और पत्नी की छाया पति, पति की छाया पत्नी। देवी देवताओं की कथाएं सुनेंगे तो कैसे सुंदर शब्द मिलते हैं उनके नाम भी। भगवान शंकर अर्धनारीश्वर थे और पार्वती को अर्ध पुरुषेश्वरी भी कह सकते हैं। उतने सुंदर नाम। हमारे इस परिवार में भी ऐसा ही संबंध हो, भगवान से कांक्षा करेंगे। ये भारतीय संप्रदाय है, भारतीय परंपरा है, सामाजिक व्यवस्था है भारत देश की। तो इस परंपरा को जीवन देना चाहिए। समय बदल गया, नए नए विचार आ गए। प्राचीन काल के ग्रह कारकों को अगर पढ़ते हैं, एक श्लोक में आता है वो 1, 2, 4, बस उतने ही कारक। आज एक एक ग्रह के कारक सुनते आश्चर्य होता है कि इतने कारक होते हैं क्या। हाँ, जैसे जैसे हमारे विचार बदलते हैं, कारक ग्रहों के कारकों में भी परिवर्तन आ जाता है। तो समाज में बहुत सारे परिवर्तन और परिवर्तन हुए, अच्छे भी आए हैं, बुरे भी आए हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि बुरे लक्षण ही आए हैं। धीरे धीरे एक सीमा के हद तक ही लोग होते थे, एक समाज होता था, बस वहां तक ही सीमित, दूर दूर जाना पसंद नहीं करते थे। आज हमारी भावना, हमारा प्रचार, हमारा विस्तार विश्व भर का हो गया। विश्व जननी के कल्याण को चाहते हैं हम। भारत तो हमारा देश है, चाहे विश्व भर के लोगों के प्रति हमारा प्रेम हो, जय जगत कहेंगे भी तो हमारी भारतीयता जो है वो अत्यंत प्रमुख है। अनेकानेक पारिवारिक विषयों में भारतीयता की रक्षा करना, भारतीयता की आत्मा लेकर आगे चलना हर एक भारतीय का धर्म है।